अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात के ब्रिज कोर्स की सीरीज़ शुरू है और आज हम 26वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। वाज़ह है कि हम जो है इस वीडियो के अंदर यानी आज के दिन की इसमें हम दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 3 जो वीडियो थे वो दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात पर ही मबनी थे। ये वाला जो वीडियो है ये भी दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात पर मबनी है। इसमें हमने इससे पहले इखराज का तरीका वगैरह देखा। अब आज के इस वीडियो में अब हम जो है वो एक मुतग़य्यर कीमत की दूसरे मुतग़य्यर की सूरत में रख कर मुतग़य्यर का इखराज करना। तो हम जो है एक तरह का सल्यूशन है कि किसी मुतग़य्यर की कीमत को दूसरे मसावात में रख देने से दूसरे मुतग़य्यर की कीमत मालूम हो जाती है। इसे बच्चों इस्तब्दाल का तरीका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए तरीका क्या है। अगर तरीका समझ जाए तो किसी भी तरह की आपको मसावात दी जाए आप बखूबी इसको हल कर सकेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो एक मिसाल देकर आपको यहाँ समझाई गई है कि मुतग़य्यर का इखराज का एक तरीका है और मसावात की एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरे मुतग़य्यर की सूरत में रख कर पहले मुतग़य्यर का इखराज कर सकते हैं, है ना। तो आइए मिसाल के ज़रिए समझते हैं। दो मसावातें आपके सामने दी गई हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है जिसमें दो मसावातें हैं 2x + 3y = 11, 2x - y = -1। ये दो मसावात है, इस तरह से आपको दी गई है। अब इसमें देखो क्या किया गया है। जो सबसे छोटी मसावात होती है यानी कि आप अगर देख सकते हैं मसावात नंबर 2 जो है यहाँ छोटी मसावात है ना, इसमें बड़े नंबर नहीं है। तो मसावात नंबर 2 के अंदर जो है y की कीमत x मुतग़य्यर की सूरत में रखना आसान होगा। तो इसमें क्या किया गया कि y को यहाँ लेके चले गए तो y प्लस में हो गया और -1 को यहाँ लेकर आ गए 2x के, तो 2x + 1 हो गया। तो कुछ इस तरह से हो गया, देखिए वो, है ना। नहीं तो आप सोचेंगे कि y यहीं पर था लेफ्ट साइड में ही y के बराबर के, वो यहीं पे पड़े पड़े प्लस कैसे हो गया, जबकि वो सही तरीका कुछ इस तरह से है कि 2x के प्लस में 1 को यहाँ लेकर आ गए और y को जो है यहाँ भेज दिया गया है। इस तरह से y प्लस में आ गया। तो उस कुछ सही तरतीब में कुछ इस तरह से y = 2x + 1 ऐसे लिखा गया है, इसलिए मसला नंबर 3 बनी है। इसको आप y की कीमत समझिए या मसला नंबर 3 समझ लीजिए। अब क्या करना है, मसला नंबर जो 1 थी आपकी वो आपको उतारना होगा और जहां y है वहां पर 2x + 1 ये लिखना होगा आपको। देखिए 2x वैसी का वैसी 3 × y की जगह पर 2x + 1 लिखा हुआ है = ये 11। तो 2x वैसी का वैसे ही रहेगा, 3 × 2 6 हो जाएगा 6x और 3 है का 3 है ना 3 और ये 11 इस तरह से उतर जाएगा। तो 6x और 2x 8x हो जाएगा और ये 3 वैसी का वैसी है 11 भी वैसी का वैसी। अब क्या करेंगे, 3 को माइनस के में भेजेंगे 11 के इस तरह से, तो इस तरह से 11 - 3 हो जाएगा यानी 8 आ जाएगा। तो 8x = 8 बनेगा। x की कीमत फिर 1 आ जाएगी क्योंकि 8/8 इस तरह से अगर x बराबर यहाँ रहेगा तो 8/8 ऐसे आ जाएगा। तो 8 8 कैंसिल जाएंगे तो x = 1 आ जाएगा। अब x बराबर जो 1 है, अब जो x की कीमत हमको 1 मिली है वो हम जो है ये मसला नंबर 3 में रख देंगे। तो देखो मसला नंबर 3 यहाँ उतारी गई है 2x + 1, तो x की यहाँ पे 2 × 1 यानी 2 हो गया, 2 + 1 यानी 3 हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर x, y की सूरत में अगर लिखेंगे हम हल, तो ये x की कीमत 1 और y की कीमत 3, तो 1, 3 जो है इस हमजाद मसात का हल हो जाएगा। एक और मसावत दी गई है हमें यहाँ पर, दो हमजाद मसावतें दी गई हैं यहाँ पर। दूसरी मिसाल 5y - 3x = 14, ये पहली मसावत है और 3y - 2x = 1 ये दूसरी मसावत है। अब आप सोचेंगे कि ये मसावत थोड़ी सी इसमें y पहले दिखा रहा है x बाद में, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। देखो 3 जो है इस तरह से जो छोटी मसावत है इसको गौर से देखिए, मसला नंबर 2 को। इसमें देखिए 3y जो यहाँ रखा गया है और ये 2x को जो है ना 1 के इस तरफ भेजा गया यानी प्लस में, तो देखो इस तरह से ये बनी है मसावत। अब क्या करेंगे, y यहाँ रखना है, 3 को इसके नसबनुमा भेजेंगे क्योंकि देखो 3 और y के बीच में ज़रब होता है, तो 3 जो है तकसीम में आ जाएगा इस तरह से। तो y = 2x + 1/3, ये एक नई मसावत बन जाएगी, ये y की कीमत बन जाएगी। अब मसला नंबर 3 को है ना मसला नंबर 1 में रखना है। तो मसला नंबर 1 क्या है, 5y - 3x = 14, इस तरह से। तो y की जगह पर आपको ये पूरा रखना है, ये 2x + 1/3, तो ये रख दिया गया यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, तो देखो ये 10 बन गया, 5 1 = 5, 5 बन गया, अपॉन में 3 वैसी का वैसी रहेगा, ये -3x भी वैसी का वैसी बराबर ये 14 वैसी का वैसी। अब गौर से देखिए 10x + 5 वैसी रहेगा, 3 3 9 इस तरह से ज़रब होगा,
तो ये -9x हो जाएगा, अपॉन में 3 भी रहेगा, इक्वल टू 14। 10x में से 9x गया तो 1x बचा यहाँ पर, और ये 5 वैसी का वैसी। फिर ये 3 जो है वो 14 के ज़रब में चलेगा, तो 14 तिया 42 हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से ज़रब करने पर, तो क्या हो जाएगा, 42 के माइनस में 5 को भेज देंगे तो 37 आ जाएगा। तो x की कीमत आ गई आपकी 37। अब इसको उठा के हम मसाज नंबर जो 3 थी हमारी, जो y बराबर हमको दिया गया था ना यहाँ पर, जो हमने बनाए थे, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3, तो इसमें रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 37 प्लस 1/3, तो 37 दूनी 34 हो गया, 34 जमा 1 37 दूनी 74 हो गया, 74 जमा 1 75 हो गया, तो 75/3 यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो y बराबर जो हो गया 25 आ गया। तो इस तरह से 37,25 जो है इन दो हमजाद मसावतों का हल है। अब यहाँ पर हमको कुल मिला के 4 मसावतें दी गई है। इन चारों मसावतों को हमको सिर्फ बिल्कुल इसी तरह से हमको हल करना है। याद रखिए इस तरीके का नाम इस्तब्दाल का तरीका है, इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। चलिए अब हम अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमने सवाल यहाँ लिख लिया है। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास यह मसावत है, जैसे कि सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये पहली मसावत है। और दूसरी मसावत है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये मसावत नंबर 2 है। अब मसावत नंबर 2 की रू से x को यहाँ रखिए, 4 के माइनस में 2y को भेज दीजिए। ये कुछ देर के लिए आपकी x की कीमत हो गई, या मसावत नंबर 3 हो गई। इसको उठा के पटक देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 1 में रख देंगे, है ना। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या, 4 माइनस 2y प्लस ये 2y इज इक्वल टू 8, ये मसावत नंबर 1 में रख दिया हमने। हाँ, ध्यान से देखिए, 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इधर दिख रहा है। तो 3 चौकी हो गया 12 माइनस 3 दूनी 6y जमा 2y बराबर 8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6y में से 2y गए तो माइनस 4y बचा, 12 इधर रहेगा, 8 इधर रहेगा। आप क्या करिए, 12 के माइनस में 8 को यहाँ ला लीजिए, 4y को यहाँ भेज दीजिए। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, है ना। तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4, मतलब आंसर 1 आने वाला है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पर मसावत नंबर 3 में, तो x की कीमत आ जाएगी। तो 4 माइनस 2 इंटू वाई, तो 4 माइनस 2 इंटू 1, है ना। तो 4 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हल सेट के हिसाब से x, y की सूरत में अगर हम बताएंगे तो वो बताएंगे इस तरह से 2, 1 जो है इसका सोल्यूशन आया है। इसी तरह से ये सवाल नंबर 1 जो है बच्चों यहाँ पर, यानी ये पहला वाला मुकम्मल हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी मिसाल जो है हमारी उसकी तरफ। तो क्या दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 दिया गया है, ये मसला नंबर 1 है हमारी। और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 दिया गया है, ये मसला नंबर 2 है हमारी। मसावत नंबर 1 देखो जो छोटी सी है, आसान सी है, तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 से, मसावत 1 से ऐसा लिखेंगे आप, मसावत 1 से। तो मसावत नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, वहाँ यहाँ रखिए, 11 के माइनस में x को भेज दीजिए, ये y की कीमत हो गई, या मसावत नंबर 3 हो गई, है ना। इसको इस तरह से मसावत नंबर 3 दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 को 2 में रखेंगे, तो पहले मसावत नंबर 2 उतारेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, है ना। तो 2x वैसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 11 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 7 वैसी का वैसे। तो 2x माइनस 11 तिया 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, इन इज इक्वल मतलब प्लस 3x इज इक्वल टू 7। अब देखो 2x और 3x कितने हो गए, ये 5x हो गए, माइनस 33 इज इक्वल टू 7। 5x यहाँ रखो, 7 के प्लस में 33 को लेके जाओ, ये हो गया 40, है ना। और 5 से तकसीम पजीर है, तो कितना होगा, 40/5 यानी 5/40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना गया, 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो मसला नंबर 3 है, y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, उसमें x की कीमत रख देंगे, तो 11 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से x, y की सूरत में अगर हम बताएंगे सोल्यूशन, तो वो आएगा 8, 3। तो 2 सवाल जो है बच्चों, ये पहला और दूसरा, ये दोनों मुकम्मल हो गए बच्चों यहाँ पर, है ना। तो मैं कुछ सेकंड आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि आप इसको लिख सको। तो चलिए बच्चों, अब हम बाकी के जो 2 सवाल है, 2 हमजाद मसावत है, उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर मसावत नंबर
सवाल नंबर 3 दिया गया, इसमें पहले मसला नंबर 1 देखते हैं। 2y + 5x = 13, ये आपकी मसला नंबर 1 हो गई। और दूसरी मसला क्या है, x - 2y = 5, ये मसला नंबर आपकी 2 हो गई। अब इसमें आप गौर से देखिए मसला नंबर 2 को, जो सबसे छोटी और आसान है, मसला नंबर 2 से, है ना बेटा। राइटिंग पर गौर मत करो, मेथड समझो। मुझे मालूम है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना। तो x = 2y जो है यहाँ 5 के प्लस में चले जाएगा, तो 5 + 2y इस तरह से हो जाएगा। ये मसला नंबर 3 हो जाएगी। अब मसला नंबर 1 उतारेंगे, 2y + 5x = 13। बच्चों आप ऐसा लिखना यहाँ पर कि मसला नंबर 3 को मसला नंबर 1 में रखने पर ऐसा लिखना, फिर ये करना है ना। तो 2y + 5 × x की जगह पर 5 + 2y इस तरह से लिखेंगे, = 13। तो ये कितना हो जाएगा, 2y, 5 × 5 = 25 जमा 5 दूनी 10y = 13। तो कितना हो जाएगा, 10y और 2y हो जाएगा 12y जमा ये 25 = 13। तो देखो ये 12y 13 के माइनस में जाएगा 25, तो कितना बचा, ये -12 बचा, है ना। तो y = -12/12 मतलब कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो y = -1। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो आप, तो x = 5 + 2y, है ना। तो 5 + 2 × -1 यानी कितना हो जाएगा, ये 5 ± माइनस, तो 2 × 1 = 2, 5 में से 2 गया तो 3, तो x = कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो x, y की सूरत में अगर हल सेट लिखते हैं हम लोग, तो 3, -1 जो है सोल्यूशन आता है। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं आप लोग। वीडियो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप रुका कर भी लिख सकते हैं, है ना। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, वरना आप चालू क्लास में अगर मतलब मान लो अगर मैं आपके सामने खड़े रह के अगर पढ़ा रहा होता, है ना, ऑनलाइन ऑन क्लास में मतलब ऑफलाइन में, तो मुझे अगर आप बोलते सर रुक जाओ तो मेरा वक्त जाता। लेकिन वीडियो एक ऐसी चीज़ है कि आप वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 4, 5m + 8n = 9, ये मसला नंबर 1 है। और दूसरी मसला क्या है, m + n = 3, ये तो और आसान है ना। तो देखो इसमें भी मसला नंबर 2 से अगर हम हल करते हैं तो m + n = 3 है ना। तो हम क्या करते हैं, m को यहाँ रखते हैं, 3 के माइनस में n को भेज देते हैं, ये m की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से, या मसला नंबर 3 बन जाएगी। अब मसला नंबर 1 में रखेंगे मसला नंबर 3 को, है ना। तो यहाँ पे पहले मसला नंबर 1 उतारेंगे, 5m + 8n = 9। अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ समझा रहा हूँ, तो ऊपर ना लेफ्ट साइड में 3 डॉट होंगे, वहाँ पर जाकर है ना 1.5x पे करके देखना, ऊपर नीचे दिखेगा आपको, तो उसमें स्पीड स्लो भी हो सकती है ना। तो 5 × m की जगह पे क्या रखेंगे, 3 - n रखेंगे, प्लस ये 8n = 9, कितना 5 × 15 - 5n जमा 8n = 9। देखो 15 ऐसे ही रहेगा, 8n में से 5n गए तो कितना बचा, 3n बचा, = 9। 3n यहाँ रहेगा, 9 के माइनस में 15 जाएगा, तो कितना बचा, 6 बचा, -6। तो n = -6 के बटे में 3 जाएगा, तो 3 का 3 दूनी 6, तो n बराबर -2 आ जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई। अब इसको मसला नंबर 3 में रख देंगे तो m की वैल्यू जाएंगी, तो जो कितना आएगा, 3 - -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 5 आ जाएगा m का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हमारे दोनों मसावतें जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं कुछ सेकंड आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको। चलिए तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारे जो एक्टिविटी है ये 26वें दिन की यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसी तरह के एक्टिविटी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में सहेलियों में इसको शेयर कीजिए। पूरे 45 दिन की एक्टिविटी हम आपको कराने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है हमारे ये कंप्लीट होने वाला है। और बराए करम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। शुक्रिया।